हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुरभि की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका मीनिंग पढ़ेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइकोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज साइकोलॉजी? It is derived from two words, psyche and logos. It is referred to the scientific study of mind and behavior. हम जब भी साइकोलॉजी टर्म सुनते हैं तो हमें बस यही दिखता है कि माइंड को पढ़ना, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली माइंड को पढ़ना. इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, दैट हाउ वी बिहेव एंड व्हाट आर द टर्म्स की जिस पर हमें इन चीज़ों को बेस रख के आगे उसकी स्टडी करनी है. सो इट इज़ रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. नाउ लेट्स गो विद द टर्म ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. What is the meaning of educational psychology? The development and application of psychological principles to education as well as the adaptation of psychological perspectives on education. जब हम psychological terms को psychological perspective को अपनी education में apply करते हैं उसको हम बोलते हैं educational psychology. Educational psychology is the study of how people learn. See, what is education? It is a process of learning. Education कभी भी हम age से relate नहीं कर सकते. At any age we can learn anything. So educational psychology होती है कि how people learn, with which पेस दे लर्न. मतलब साइकोलॉजी और एजुकेशन इसको कंबाइन करते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बनती. कैसे हम साइकोलॉजी की टर्म्स को, साइकोलॉजिकल टर्म्स को एजुकेशन की लर्निंग के पेस के साथ अप्लाई करते हैं. सो टुडेज एजुकेशनल सिस्टम इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स. इट इज़ वेरी ट्रू, बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जितने भी हमारे लर्नर्स होते हैं उनका जो माइंडसेट होता है, उनके जो वेज होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं. देयर इज़ नो सिंगल लर्निंग अप्रोच दैट वर्क्स फॉर एवरीवन. ये बिल्कुल इट इज़ वेरी ट्रू कि हर जना डिफरेंट होता है. एवरी लर्नर, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट एंड द अप्रोच टूवर्ड्स जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, जिसके थ्रू वो लर्न कर सकते हैं, वो डिफरेंट होती है. देयर इज़ नो रूल ऑफ थंब, कोई सिंगल वो नहीं होता. देर आर मैनी फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट. किसी भी स्टूडेंट की किस तरीके से लर्निंग होती है, उनका स्पेस ऑफ लर्निंग क्या है, उनकी डेवलपमेंट किस स्पीड से हो रही है, ये सब डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल करिकुलम, लीडरशिप, मटेरियल्स, क्लास का साइज, teachers and facilities, all these factors are affected. all these factors are important. इन पर डिपेंड करता है, इनसे अफेक्ट होती है किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग एंड डेवलपमेंट. सो जैसे करिकुलम सेट किया जाता है वो सबको बेस लेके सेट किया जाता है कि इट इज़ नॉट ओनली 100% डिफ़िकल्ट. लीडरशिप स्किल्स डिफरेंट होती हैं. सो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ टीचर्स. As a scientific discipline, educational psychology aims to provide teachers with research knowledge and research skills which can be effectively applied to teaching situations. टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एक इंडिविजुअल की लाइफ में, किसी भी लर्नर के लाइफ में टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो वो किस तरीके से अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, अपनी स्किल्स को अप्लाई करते हैं टीचिंग सिचुएशंस में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. For educational psychology, these skills enhances teachers' understanding of the factors that influence the student learning. So with the concern of teachers, educational psychology is very important to understand their students' learning pace. तो अब हम ये देखते हैं कि importance of educational psychology क्या है. ये काफ़ी ईजी है, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बेटर अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द लर्नर. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि लर्नर्स की नीड क्या है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द लर्नर्स. उनको किस तरीके से क्या चीज़ हम समझा सकते हैं एज टीचर्स. यूज़फुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम. हमेशा जब हम बीएड करते हैं ना, हम एजुकेशनल साइकोलॉजी उसमें ज़रूर पढ़ते हैं ताकि हम बेटर तरीके से अपने क्लासरूम को मैनेज कर पाएँ. इट हेल्प्स टू प्रोवाइड बेटर गाइडेंस सर्विसेज टू द लर्नर्स. ये सिंपल और बेसिकली लर्नर्स के लिए है कि हम उनको कैसे बेटर तरीके से चीज़ें हैंडल करना, सिचुएशन हैंडल करना सिखाते हैं. इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग. कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स लर्नर्स ऐसे होते हैं जिनको डिफरेंट कॉन्सेप्ट से चीज़ को समझ आती है या उनको एक अलग पैटर्न चाहिए होता है चीज़ को अंडरस्टैंड और लर्न करने के लिए. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है इन डिज़ाइनिंग इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पैटर्न्स.
It is helpful in designing different methods of assessment and evaluation. See, assessment and evaluation is equally very important. ये चीज़ जज करने के लिए कि एक इंडिविजुअल की लर्निंग स्किल्स कहाँ तक पहुँची हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ में आती है. इट इज़ टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर. अब तक आपको इस वीडियो से इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें एजुकेशन ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना, ह्यूमन बिहेवियर अंडरस्टैंड करना, एक लर्नर का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है तो एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज़ लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए हमें बेटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ताकि हम अपनी फ्यूचर की चीज़ों को बेटर बना सकते हैं. लर्निंग प्रोसेस को समझने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्लासरूम मैनेजमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी. इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन करने में, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिसर्च एंड एवेल्युएशन जिसमें हमने पढ़ा कि एवेल्युएशन और असेसमेंट में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है. इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन में भी हेल्प करती है ये. ग्रुप डायनामिक्स इन एजुकेशनल सेटिंग्स. एजुकेशनल सेटिंग्स में हमें ग्रुप डायनामिक्स कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म करना है, इसमें भी एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है. इंक्लूसिव और स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, इसको बोलते हैं सेन लर्नर्स. एवरी क्लास और एवरी ग्रुप हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ लर्नर्स और स्पेशल चिल्ड्रन जिनको हम एक साथ ही रखना चाहते हैं. वी वांट टू इंक्लूड देम इनटू द नॉर्मल स्टूडेंट्स और उनको हम उस पेस से हेल्प करना चाहते हैं. सो इंक्लूसिव लर्निंग में, इंक्लूसिव एजुकेशन में एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है. इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल. सो आई होप विद दिस वीडियो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.